everyone. So very welcome back to my YouTube channel. This is day number 9 of Java. So आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ एल्स इफ लेडर इन जावा. सो कैसे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट रन करते हैं प्रोग्राम में. बट ये जो प्रोग्रामिंग और जो ये स्टेटमेंट है वो हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, so what the real life implementation that we are going to do in this program is write a program for traffic light assistant using if else if later statements in Java. So इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करता है तो वो हम देखेंगे कि कैसे इफ एल्स इफ इसमें कैसे हम लॉजिक कर सकते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट और क्वेश्चन हम इसमें चेक करेंगे कि वाटर टेम्परेचर चेकर थ्रू द सेम स्टेटमेंट इफ एल्स इफ लेडर. ओके, कैसे होता है. तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स बिगिन टू इट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, so let me open this that Visual Studio. Okay, so let me increase the size first. Okay, so comment out this. Okay, first of all, before starting the code, let me tell you what is the syntax of if else if ladder in Java. Okay, so first of all क्या होता है, अगर if कंडीशन हमने दी है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, नहीं तो if else if का ये कंडीशन प्रिंट हो जाए, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हमारी ये वाली एल्स कंडीशन जो है वो हमारी प्रिंट हो जाए. बट एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं करते. अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तभी हमारा एल्स जो स्टेटमेंट है वो रन करें. ओके, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहाँ नहीं जाएगा और अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तभी ये इस एल्स इफ पर चेक करेगा. ओके, so without wasting further time, let's begin to the code. So first of all, what we are doing here, okay, so what we are doing here, we have to import the java util dot right package for importing the scanner class, right. तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया यहाँ पर और हमने जावा डॉट यूटिल को यहाँ पर हमने कर दिया. लेट मी ओके, सो ये हमारा हो गया बट आई थिंक इट इज अनयूज्ड इंपोर्ट. ओके, सो या सो लेट मी डू द public class conditions. why we are taking this name condition, because हमने जो फाइल ली है, जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं उस फाइल को हमने conditions के नाम से सेव किया है. ओके, then the braces. now after this we initialize the public static void. ये भी हमने कर दिया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास जो है वो हम यूज़ करेंगे और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम हो गई एंड दैट स्टेटमेंट टर्मिनेटर. नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉजिक देखेंगे. तो लॉजिक कैसे चेक किया जाएगा यहाँ पर कि अगर हमारी जो लाइट है अगर उस पर हमने किसी ने 1 प्रेस कर दिया तो हमारा रेड सिग्नल हो जाए. ठीक है, रेड सिग्नल के साथ वो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे जो कि है हमारा स्टॉप. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे रन करना है. इंट लाइट इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. okay, now the statement terminator again. अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपने लॉजिक्स.
तो यहाँ पर हमने इफ एल्स इफ का लेडर स्टार्ट कर दिया है. इफ लाइट equals to 1, then CSO means system dot out dot print ln. तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, रेड लाइट प्रिंट हो जाए विद स्टॉप मैसेज के साथ. ओके, देन द स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ओके, सो ये वाला करली ब्रेसेस हमारा इसके साथ है. फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ की. ओके, हमने जो पढ़ा था सिंटेक्स में वही हम सेम कर रहे हैं. नाउ एल्स इफ अप्लाई किया, देन हम यहाँ पर करेंगे लाइट इक्वल्स टू 2. देन क्या प्रिंट हो जाए, CSO आई मीन सिस्टम. इट इज़ अ केस सेंसिटिव, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वेदर द लेटर इज यूज्ड एज अपर केस और इन लोअर केस. सिस्टम डॉट प्रिंट ln. यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे येलो. ओके, जो कि हमारा साइन होगा वेट का. एंड द स्टेटमेंट टर्मिनेटर. फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्स इफ एक और कंडीशन लगाएंगे, या फिर एल्स ही कर देते हैं बिकॉज हमारे पास उसके बाद कोई और कंडीशन नहीं है. तो दिस थिंग शुड बी 3. ओके, देन द ब्रेसेस एंड अगेन द system dot out dot print ln and the inverted commas, and here we write red, yellow and the green, and we print here the go. Okay, and we put statement terminator. I hope things will run. Okay, so okay, this has to be done. Now let us check for, let me run this program. Let's see what's the error is coming up. Okay, let me open the terminal first. Okay, so this is the error is coming. Not a statement. Else if. We have to apply else if. Or otherwise I can print here else. Just a second. Okay, so यहाँ पर हम कर देंगे system dot out dot print ln and this invalid number you entered. ओके, सो यहाँ पर हमने लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर. आई होप दिस कोड आपको समझ में आया वेयर आई हैव डन द मिस्टेक, बिकॉज हमने एल्स में भी कंडीशन अप्लाई कर दी थी. एंड दिस इज द मिस्टेक दैट आई हैव डन इंटेंशनली जस्ट टू मेक श्योर दैट यू मस्ट बी focused about the code. Okay, so let me run this program again. ln F5. Okay, control F5 through आप इसको रन कर सकते हैं. and let me print 2. then it is printing yellow and this is the sign of yellow for wait, right? And let me run it again for 3 and this is the sign for green signal for go. So have you understand the logic behind that I have implemented? So let me comment out this first. Okay, now let's do next question because it is very interesting, right?
So let me open this file. So in this we are going to do this for write a program for water checker. Okay, water temperature checker. So where my studio? Okay, so done. Now instead of writing all the things again and again, I'm just copying the thing so that the video does not extend more, right? So I have copied this. Okay, so for this let me do the करेक्शंस. तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि टेम्परेचर को पता लगाना है कि कैसे काम करेगा. तो टेम्परेचर के लिए सबसे पहले हमें करना है कंडीशंस लगानी है कि अगर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा और 100 के इक्वल होगा तो वो प्रिंट कर दे कि वाटर जो है वो बॉइलिंग है, मतलब जो वाटर है वो बॉइल्ड है. ओके, और इन द नेक्स्ट कंडीशन अगर हम ये प्रिंट करें कि अगर वो 30 से ज़्यादा है तो हम क्या करें, वाटर इज वार्म. ओके, मतलब 100 से कम और 30 से ज़्यादा. एंड अगर नेक्स्ट कंडीशन है तो हम कर दें कि वाटर इज कोल्ड. तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लाइट लेट मी प्रिंट टेम्परेचर. ओके, एंड ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पर. एंड फिर यहाँ पर हम लाइट की जगह पर टेम्परेचर कर देंगे. नाउ ये प्रिंट क्या कर दे हमारा, ये प्रिंट कर दे, ये कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर देते हैं. दिस एंड दिस बाय 100. ओके, और वाटर इज boiling, right? Now this condition has to be changed again. यहाँ पर भी टेम्परेचर. ओके, और यहाँ पर भी चेंज होगा कि वाटर जो है वार्म है, वाटर इज वार्म. नाउ अगेन डू द सेम थिंग, टेम्परेचर. एंड यहाँ पर हम कंडीशन रख देंगे एल्स इफ की कि अगर वो 0 डिग्री पर है तो हमारा वो प्रिंट कर दे वाटर इज कोल्ड. वहीं पर एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, तो हमने लिख दिया इनवैलिड नंबर यू एंटर्ड. ओके, तो ठीक है, invalid number or degree, you can put anything here. So let me run this program. Okay, F5. यहाँ पर हमने डाला 45. तो वाटर क्या है, वार्म है, बिकॉज इट इज लाई इन दिस कंडीशन 30 से अबव, राइट? वाटर इज वार्म. लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन. Okay, let me write 100, 110. Then it will print water is boiling because the temperature is rising, and water जितना कम होगा तो water उतना ही cold है. So this is for the video, and thank you for watching this video, and if you really like, then please hit the like button.